अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों ने काफ़ी सवाल किए हैं, स्पेशली पीएसटी मेरिट लिस्ट के बारे में सवाल किया है कि पीएसटी की मेरिट लिस्ट कब आएगी। और उसके बाद जो दूसरा आपने इम्पॉर्टेंट सवाल किया है वो आप कर रहे हैं कि सर जेएसटी की जो अपॉइंटमेंट अब होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे वो क्या हम खुद कराएं या डिपार्टमेंट कराएगा। और जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को असाइनमेंट ये दी गई है कि भाई आप इनको वेरीफाई करें सारे डॉक्यूमेंट्स को। ये आपने दूसरा सवाल किया है। और तीसरा सवाल आपने किया है कि पीएसटी की अगर जब लिस्ट आएगी तो उसके बाद पीएसटी की अपॉइंटमेंट में कितना टाइम लगेगा, यूसी वाइज अपॉइंटमेंट होगी या तालका वाइज अपॉइंटमेंट होगी, ये भी आपने सवाल किया है। तो इस वीडियो में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो हम वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी एक कुछ दोस्तों से वेरीफाई भी किया है, कंफर्म किया है कि सर बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं पीएसटी जेएसटी की मेरिट लिस्ट के बारे में और अब कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन का हमें बताएं। बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन क्या हम करवा के रखें पहले सबसे पहले, या हमें डिपार्टमेंट पे डिपेंड करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट खुद ही हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है भेज के वेरीफाई करेगा। तो उस दोस्त ने मुझे ये बताया है कि भाई देखें जेएसटी की जो वेरिफिकेशन होगी वो डिपार्टमेंट खुद कराएगा। जो कमेटी बनी है, आप डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे आपको बुलाया जाएगा, सबमिट करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये की कि देखें जेएसटी की जो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की तो वो पीएसटी की तो दोबारा नहीं करेंगे ना, वन टाइम होगी ना। तो वो कह रहे हैं कि जेएसटी का सबसे पहले पूरी अपॉइंटमेंट कंप्लीट करेंगे, जेएसटी की पूरी तालका वाइज सीटें होंगी जो भी, उसकी अपॉइंटमेंट जैसे पूरी कंप्लीट होगी, बच्चे जाएंगे, जॉब स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे कि भाई कितने कैंडिडेट्स हैं अब जिन्होंने पीएसटी ज्वाइन नहीं किया वो जेएसटी की तरफ चले गए हैं। पीएसटी ज्वाइन नहीं किया और जेएसटी क्योंकि तालका वाइज होगा, तो उसके बाद फिर जो है ना प्रोसेस शुरू होगा पीएसटी का। उसके बाद क्योंकि पीएसटी होगा यूसी वाइज और जेएसटी होगा तालका वाइज, तो अब आपको पीएसटी के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब ये कितना भी तेज़ प्रोसेस करें, नेचुरली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एक बहुत टाइम लगता है और डिपार्टमेंट के थ्रू जब वेरिफिकेशन होगी तो उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। और उसके बाद फिर वो देखेंगे कि जो बच्चे जेएसटी में पीएसटी दोनों में है तो नेचुरली जेएसटी ज्वाइन करेंगे और कुछ छोड़ के जाएंगे पीएसटी। और फिर जो पीएसटी की जो जेएसटी की वेरिफिकेशन वन टाइम हो गई तो नेचुरली वो पीएसटी में नहीं जाएंगे तो वो वेरिफिकेशन बच जाएगी ना, तो उनको तो नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो वन टाइम एक तरफ चले जाएंगे। फिर जो पीएसटी के बच्चे हैं फिर पीएसटी में जो आएंगे फिर उनकी वेरिफिकेशन अलग होगी और डॉक्यूमेंट्स फिर उनसे मंगाए जाएंगे कि भाई देखें अभी आए, सीटें इतनी बची हैं, तो नेचुरली 5,000 या 10,000 जितनी भी सीटें बचती हैं, कुछ बच्चे वहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं आते, तो वहाँ पे आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये पहला प्रोसेस ये है। उसके बाद हम आते हैं कि सर हमें आप काइंडली ये भी बता दें कि हमारा जो पक्का सर्टिफिकेट है, पास सर्टिफिकेट है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भाई देखें आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट जिसको हम पक्का सर्टिफिकेट कहते हैं ना, तो उसकी जगह पास सर्टिफिकेट ये प्रैक्टिस रही है शुरू से लेकर, वो वैलिड होता है। लेकिन अगर आप इन्होंने कोई स्ट्रिक्टनेस की पैदा की है या बहुत सख्त हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें डिग्री सर्टिफिकेट ही चाहिए, तो आप इनसे राब्ते में रहें। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि ये जो माइनर जो सवाल है ना, क्वेश्चन, बजाय कि आप मुझसे करें, क्योंकि मैं हमेशा रेफरेंस दे के ही बात करता हूँ ना किसी चीज़ का, तो फिर आप इनसे रब्ता करें। वहाँ पे असिस्टेंट ने, क्लर्क के या डीओ साहब से आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तालके में कहीं पे आपका कोई ताल्लुक़ है, कोई कज़न है, कोई भाई है, अब्बू हैं, या किसी का भी कोई ताल्लुक़ है, वो डायरेक्टली उनसे ये आप पर्टिकुलर सवाल करें। ये डिग्री वाला भी आप कर सकते हैं कि सर हम डिग्री कराएं, फिर भी अगर आपको जो डाउट है तो वो भी आप उनसे पूछ लें। जो मुझे पता चला मैंने आपको बता दिया। अब मेरे ख्याल में इसका सेकंड ओपिनियन, सेकंड थॉट कोई नहीं होगा। फिर आपका आता है पीएसटी की लिस्ट का किसी को कोई पता नहीं है कि आज भी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, हो जाए, आज हो आ जाए, पॉसिबिलिटी है, या उसके बाद देखते हैं कब लिस्ट आ जाएगी। लेकिन पीएसटी की लिस्ट के बाद जो है, आज नहीं मतलब किसी वक्त भी आ सकती है। और उसके बाद अभी कल एक दोस्त ने बताया कि भाई मैं देख के आया हूँ सखर, बल्कि आज किसी बच्चे ने बताया कि मेरा एक दोस्त है वो सखर हाईवे में लिस्ट निकली हुई मैंने देखा प्रिंट आउट, और इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो कल परसों तक, तो वो उसके बावजूद भी वो वहाँ गया, कंफर्म किया, पूछा, उसके बावजूद भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई पीएसटी की।
तो कभी भी किसी वक्त भी पीएसटी की लिस्ट अपलोड हो जाएगी, यूसी वाइज लिस्ट आ जाएगी, आपके जितने नंबर हैं वही नंबर होंगे। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू से कि इनका जो प्रोसेस है वो 100% तब शुरू होगा जब जेएसटी कंप्लीटली मुकम्मल हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट हो जाएगी, टीचर्स चले जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तनख्वाह शुरू हो जाएगी उनकी, उनके बाद आप पीएसटी वालों को बनाएं। अब आपके लिए सजेशन ये है कि आप बजाय के कंप्लीटली इस पर डिपेंड करते रहें, तो अब आईबीए की जो दूसरी जॉब आई है एसएनजीएडी की, उसकी तैयारी करें। हम भी अभी क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन इंग्लिश और उसमें फिर सीएसए पे हमारा फोकस है, और उनके साथ जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीज़ें दूसरी जो हैं आपका करंट पाकिस्तान एवरीडे साइंस, अगर इसमें जनरल रिक्रूटमेंट ये चीज़ें फॉल करती हैं तो ये कम्प्लीमेंट्री आपको नोट्स और वीडियो दी जाएंगी। और हमने आपको पहले भी कहा है कि हमने सिर्फ 500 मेंबरशिप और मंथली हमने एक अफोर्डेबल फ़ी रखी है। इसमें जो काफ़ी बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग का इसमें कोई फ़ायदा होगा। देखिए, जब हमारी आप इंग्लिश की ये क्लासेस लेंगे, इसमें ऐसे फिर भी होगा, पहले 3 डेज़ जो हमारे ग्रामर की क्लासेस होती हैं, नेक्स्ट 3 डेज़ जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम जो है ऐसे पृथ्वी पे काम करते हैं। तो नेचुरली मेरे पास जो बच्चे अटैच होंगे उनके साथ मैं रिकॉर्ड लेक्चर्स भी शेयर करूंगा, करंट पाकिस्तान एवरीडे साइंस। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सीरियस बच्चे हमारे कौन कौन से हैं, और उसी हिसाब से पीडीएफ फाइल भी करंट पाकिस्तान एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स जो भी हैं। आपको पता है कि देखें, जो आपका स्क्रीनिंग होगा फेडरल का वो इस तरह होगा। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर जो एडीआईबी की जॉब्स आई हैं उसमें भी यही सिलेबस है, तो वो कम्प्लीमेंट्री आपके साथ हम कोऑपरेट करेंगे। मैं पर्सनली कोऑपरेट करूंगा, नोट्स वगैरह भी। और यहाँ मैं इनकरेज करूंगा कि यहाँ जो मेंबरशिप आप लेंगे और कंटिन्यूसली क्लासेस लेंगे, तो नेचुरली आप एक टीचर्स के आप पढ़ते हैं तो उनके पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, हम देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। मेरे ख्याल में अब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि भाई मैं आपकी इन चीज़ों में बिल्कुल 100% मदद करूंगा। काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर भी की जाएंगी और तैयारी भी कराई जाएगी। तो बजाय कि आप अभी प्योरली पीएसटी के बारे में परेशान रहें, या जेएसटी का वैसे भी आपका हो गया है, जैसे प्रोसेस शुरू होगा तो सबको पता चल जाएगा, कॉलें भी आ जाएंगी, आपको मैसेज भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी बिज़ी हूँ, कभी कुछ, कभी मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा, कभी मतलब इंगेजमेंट है ना बहुत ज़्यादा। अभी भी आप देखें कि मैं तैयार होकर कहीं जा रहा था तो मैंने कहा काफ़ी बच्चे आज सारा दिन सवाल किए हैं आपने इसका, तो मैंने कंफर्म करके दोस्त से, और उसके बाद जो है मैंने ये वीडियो बनाई है, ये अपलोड करके अब मुझे कहीं पे दावत है और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया आपके लिए। अभी इससे रिलेटेड अगर और भी सवाल है आपका, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो सवाल आप फेंक दें, और सवाल जो ज़्यादा सवाल होते हैं ना उसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। व्हाट्सअप करने की आपको मेरे ख्याल में तकलीफ़ नहीं दूंगा, व्हाट्सअप करने की ज़रूरत नहीं है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर रेवेन्यू की तैयारी कर रहे हैं, एचएम की तैयारी कर रहे हैं, एफआईए की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पीडीएफ फाइल आपको ये सारे मिलेंगे कंप्लीट। आपको लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल, एचएम की आपकी तैयारी हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपका एफआईए की तैयारी हो जाएगी, इंस्पेक्टर रेवेन्यू की भी तैयारी आराम से आपकी हो जाएगी। इससे आप कर सकते हैं तैयारी हमारे इस रिकॉर्डेड लेक्चर से। वो आपका कोर्स अवेलेबल है, वो आप अफोर्डेबल प्राइजेस पे ले सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।